नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राजेश कुमार शास्त्री ने जनपद सिद्धार्थ नगर से जानकारी देते हुए बताया, आदिवासी विकास सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव संतोष कुमार गौंड के जरिए जय किसान इंटर कॉलेज सकतपुर सनई के प्रांगण में धुरिया समाज की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे प्रदेश संरक्षक मुरलीधर धुरिया एवं सचिव संतोष गौंड द्वारा जगराम धुरिया को जिला अध्यक्ष उपस्थित तथा राजनारायण गोंडा को जिला महामंत्री के पद पर मनोनीत किया गया। इस बैठक में समाज के बहुसंख्यक व्यक्तियों की उपस्थिति में जनपद सिद्धार्थ नगर के पांचों तहसील के तहसील अध्यक्षों को कार्यकारिणी के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई तथा समस्त गोंड धुरिया समाज के संवैधानिक अधिकारियों व आर्थिक शैक्षणिक उत्थान एवं वैचारिक रूप से उन्नति बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर जिला सोशल मीडिया प्रभारी ब्रजेश धुरिया संघर्ष सहित आदिवासी विकास सेवा संस्थान सिद्धार्थ नगर के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। धुरिया समाज जिंदाबाद, धुरिया समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी विकास सेवा संस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुर्गावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं है भाव से उसमें कोई अर्थात नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है इसमें सजातीय बयान नहीं। निरंतर हमारे समाज में आए हुए अच्छे उम्मीदवार के लोग आज तक चले आए और निरंतर आते रहते हैं। उनकी सपना है कोई आगे आने वाली पीढ़ी जो अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए। सबसे बड़ी बात तो ये है खुशी कि अब जो महसूस किया जा रहा है, हमारे पास इंजीनियर है, हमारे पास अच्छे लोग वकील है, वक्ता है और काफ़ी लोग नौजवान लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और बहुत आशा है कि आप सभी लोग कुछ न कुछ परिवर्तन करके और दिखा देंगे। यही भरोसा है। जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में और कई जिलों में नाम रोशन जो कर गए हमारे देशवासी उमाशंकर गौंड जी, हम इन दो महान विभूतियों को याद करते हुए हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हमारे बाहर से आए हुए जिला अध्यक्ष जी हैं और प्रधानमंत्री से हमारे बीच में हमारे समाज के चलो हमें इतिहास अपना लिखाते चलेंगे, तुम इतिहास मेरा मिटाते चलो, हम इतिहास अपना लिखाते चलेंगे। जल और जंगल जमी है हमारा सुनो, जल और जंगल जमी है हमारा सुनो, हक दूजा जो कोई आजमाता चले, तुम इतिहास मेरा मिटाते चलो, हमें इतिहास अपना लिखाते चले। लड़ जाओ तुम तन मन और धन पे, ताकि मर्यादा से सब तिरंगी लहराता चले। आगे लाइन पे आपका पाठ चाहिए। कष्ट आए अगर किसी फगा जाने पर, हाथ पे हाथ सहयोग बढ़ाते चले, मिटाते चलो, हमें इतिहास अपना लिखाते चलेंगे। जो हाई क्वालिटी आपकी बीजों की हाई क्वालिटी आपको मिलेगी। उर्वरक वितरण, कृषि यंत्र वितरण, कुटीर उद्योग जो है, कुटीर उद्योग में क्या आता है, जैसे मुर्गी पालन हो गया या मधुमक्खी पालन, ये सब उद्योग भी संचालित करने के लिए आपको जो है अनुदान मिलेगा। तो ये सारी चीजें तो आपको जो है मतलब इस संस्थान में उसमें
चीजें हैं क्योंकि संस्था से आप जुड़े हुए हो। और जो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि संस्था से जुड़ने पर आपका क्या होगा, जो जब आप ये योजनाएं, ये कार्यक्रम आप चलाते हो समाज में, आप इसका क्या करते हो, प्रचार करते हो मीडिया में, पेपर में, तमाम जगह पर, जहाँ पर सोशल जगहों पर जब आपका जाएगा कि आपकी संस्था ये कर रही है, तो आपको फिर अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप जनजात समाज के हो। तब वही मीडिया कहेगा, वही पेपर कहेगा, वही टीवी कहेगा, वही जो तमाम सारे साधन होंगे सोशल मीडिया के, वो सारे लोग कहेंगे कि भैया जनजात विकास संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, किया जाएगा, इसमें इतने लोग योजित हैं, इतने लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। ये बताइए आप प्रमाणित हुए या नहीं? आप प्रमाणित हुए? तो जब आप कहीं ना कहीं आज जब जानते हैं हर कोई जो है सोशल मीडिया को ही हाइप दे रहा है, सोशल मीडिया के लिए तरफ भाग रहा है, तो सोशल मीडिया की तरफ भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया खुद आपको खींच रहा है। आप इतनी एक्टिविटी दिखा दोगे, इतना कार्यक्रम दिखाओगे, तो सोशल मीडिया खुद ही आपको जो है खींच लेगा कि भैया ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इसका नाम डालो। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो मुख्य बात कहनी आई, मुख्य बात कहनी आई कि जैसे आप संस्थान चला रहे हैं, तो संस्थान चलाने के लिए आपको जो कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई की पूर्ति करनी पड़ेगी। कागजी कार्रवाई की पूर्ति करने के लिए क्या होता है कि देखिए जो संस्था है, संस्था के निर्माण में बात किया है, संस्था का जो निर्माण हुआ है, जैसे संस्था का निर्माण अभी जैसे ये था, जैसे भी हो गया, लेकिन संस्था के निर्माण में अब जो आवश्यकता है, यह आवश्यकता यह है कि संस्था में एक पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष की सहायता करने के लिए 3 उपाध्यक्ष होते हैं, यानी उपाध्यक्ष के कुल 4 पद होते हैं, अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बाद 3 अध्यक्ष, तो 3 उपाध्यक्ष। ये हुए आपके 5 पद हो गए। इसके नीचे जब आएंगे निचले स्तर पे, तो जो संस्था का जो दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है, संस्था का दूसरा महत्वपूर्ण पद होता है महामंत्री का। वो मंत्री नहीं होता, महामंत्री होता है। तो महामंत्री जो महत्वपूर्ण पद होता है, महामंत्री मुख्य पद है। महामंत्री के सहायता करने के लिए 3 पद और निर्धारित किए जाते हैं, वो 3 पद होते हैं मंत्री के, यानी अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के बाद 3 उपाध्यक्ष, उसके बाद महामंत्री, महामंत्री के बाद 3 मंत्री। ये संस्था का जो तीसरा महत्वपूर्ण पद होता है, वह होता है कोषाध्यक्ष। और कोषाध्यक्ष का पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इस वजह से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कोषाध्यक्ष क्या करता है, संस्था के जो आगत है और निर्गत है, आगत का मतलब कितना धन आया और निर्गत का मतलब कितना धन आपने किस किस पद में खर्च किया, इसका विवरण देने की संपूर्ण जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है। और इनके 3 की शादी गंभीर बीमारी हुई तो आर्थिक सहायता। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या, जब हम लोग मतलब पैसे से सक्षम नहीं हैं, तो हमको अपने बच्चों की शादी विवाह करने में या किसी आकस्मिक सहायता, आहेतुक सहायता हो जाती है, कहीं ना कहीं हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने की दशा में हमको कहीं ना कहीं से पैसे हमारे पास सीमित हैं, हमको और मदद की जरूरत पड़ती है। तो वो मदद कहाँ से मिलेगी? जब आपकी संस्था अच्छी तरह से कार्य करेगी, तो आप अपनी संस्था के द्वारा ही मदद पाओगे। फिर जनजाति पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहन है तो स्कूल यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल। हमारे समाज के बच्चे ही यूनिफॉर्म भी पाएंगे, बाइसिकल भी पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रशिक्षण कोचिंग, जैसे आप क्या देखते हो कि आप भी सोचते हो कि हमारा बच्चा भी ठेकेदार हो जाता है, एसडीएम हो जाता है, हमारा बच्चा भी इंजीनियर हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पीछे क्यों हटते हैं? आर्थिक अभाव, पैसे का अभाव। हम अपने बच्चे को कोटा नहीं भेज पा रहे हैं, इलाहाबाद नहीं भेज पा रहे हैं, लखनऊ नहीं भेज पा रहे हैं, दिल्ली नहीं भेज पा रहे हैं। वजह क्योंकि वहां पर जाएंगे तो हमारे बच्चे को जो है एक मोटी रकम देनी पड़ेगी कोचिंग के लिए, उसके बाद उनके रिहाइश का खर्च देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं आप इस संस्था से जुड़े हुए हो और कहीं ना कहीं आप इसके सहयोग के कार्यों में लगे हुए हो, तो यही आपकी व्यवस्था करवाएगी, आपके बच्चे जो है हाई लेवल की स्टडी कर पाएंगे, हाई लेवल की पढ़ाई कर पाएंगे। फिर आप क्या देखते हो
जनजाति कम्युनिटी हॉल का निर्माण। हम लोगों के समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है, कभी कभी हम लोगों को सोचना पड़ जाता है कि हमारे समाज हम लोग कहाँ मीटिंग करें, हम लोग कहाँ पर बैठें, कहीं ना कहीं इनका आसरा लें, उनका आसरा लें, कहीं ना कहीं। तो इसका भी उद्देश्य यहाँ पर निहित है कि अगर आप चाहे लोगे, हम लोग चाह लेंगे, हम लोग संगठित हैं, तो हम लोगों के लिए एक कम्युनिटी हॉल बनेगा। कम्युनिटी हॉल जहाँ पर हम बैठ करके अपने समाज की सारी बातें कर सकते हैं, वहां पर हम अपना ऑफिस कार्यालय भी रख सकते हैं, और ये बहुत जरूरत है। फिर आप क्या देखते हैं, 10-12 के छात्र छात्राओं के लिए मेरी छात्रवृत्ति, ठीक है। उसके अलावा फेलोशिप, बहुत सारी चीजें हैं। अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, जैसे कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारा आर्थिक स्तर जो है बहुत निम्न है, तो आर्थिक स्तर निम्न होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, हम उसका भी उपादेय है हमारे पास, उस उपादेय से हम क्या कर सकते हैं, उससे भी हम लाभ पा सकते हैं। हमको भी कहीं ना कहीं अपने रोजगार के लिए 10-20 हजार 50 हजार लाख का सहयोग संस्था के द्वारा ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी पिछले वर्ष ये हुआ है कि यहाँ संस्था को पैसा आया था, लेकिन संस्था का पैसा आने के बावजूद संस्था का संचालन समय रूप से नहीं था। संस्था कहीं ना कहीं अपने एक्टिव स्वरूप को नहीं दिखा पाई, इसलिए वो पैसे क्या हो गए, वापस हो गए। क्यों सर? हुआ नहीं। अब इसमें यही नंबर तक नहीं है, अब ये तो हमने अभी आपको बताया। उसके अलावा क्या है, कृषि विकास कार्यक्रम। हमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी जो आपको किसानी में जितने भी सामान लगते हैं, संसाधन है, उपादेय है, वो सब आपको क्या मिलेंगे, या अभी आपको निःशुल्क मिल सकते हैं, और निःशुल्क नहीं मिल सकते हैं तो सब्सिडी पे मिल सकते हैं। सब्सिडी का मतलब ये होता है न्यूनतम शुल्क पे मिल सकते हैं। फिर आप क्या देखते हो, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं, अब हमारे बीच में से कुछ भाई ऐसे भी हैं कि जिनका मन तो है, बहुत मन है कि हम कार्यक्रम में शामिल हों, हम बैठक में शामिल हों, हम अपनी बातें कहें, अपनी बातों को शेयर करें, अपने भाइयों से मिलें, लेकिन क्या करें, रोजी रोजगार का कुछ ऐसा कार्यक्रम है कि उनको ना चाहते हुए भी जाना पड़ रहा है। तो हमको सबल बनाने के लिए यहाँ पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए। जब ये संस्था अगर आपकी मजबूती करेगी, तो ये संस्था ही क्या करेगी, संस्था आपको प्रशिक्षण कार्यक्रम भी दिलाएगी। किसी को मशरूम की खेती करनी है, किसी को मत्स्य पालन करना है, किसी को सिलाई कढ़ाई बुनाई करनी है, किसी को जो है पापड़ के उद्योग करने, किसी को अचार के उद्योग करने, ये सारी चीजें संस्था के द्वारा ही होगी। और कौन कराएगा, जो संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संस्था में जो स्वयंसेवी रहेंगे